नेता भी हैं जी, और इस वक्त ग्राम प्रधान के चुनाव भी हैं जी। तो आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप गांव को किस ढंग से, कैसे आपके दिमाग में, जहन में एक खाका है, इसके मुताबिक गांव को आप सुंदर विकासशील गांव बनाएंगे। मेरा नाम राम नारायण सिंह यादव बड़े लाल जी है। मैं इस गांव का निवर्तमान इस समय प्रधान हूं, और मेरी सोच यह है कि अपने गांव की समस्त सम्मानित जनता के विचारधाराओं में मिलाकर के अपनी विचारधारा को विकास का कार्य करूं। जो गली है, नाली है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो भी व्यवस्थाएं हमारे गांव में संबंधित जो जनता से जुड़ी हुई है, उस पर विशेष ध्यान देते हुए मैं उसका निराकरण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, और अपने गांव के समस्त सम्मानित जनता के बीच में रह करके उनके सुख और दुख के बीच में जा करके उनकी भावनाओं को समझना, उनकी आवश्यकताओं को समझना, यह मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं अपने कर्तव्य को बखूबी निर्वहन जनता के बीच में रह करके करूंगा, यह मेरा प्रण है, और मैं जनता को विश्वास भी दिला रहा हूँ। नेता भी हैं जी, और इस वक्त ग्राम प्रधान के चुनाव भी हैं जी। तो आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप गांव को किस ढंग से, कैसे आपके दिमाग में, जहन में एक खाका है, इसके मुताबिक गांव को आप सुंदर विकासशील गांव बनाएंगे। मेरा नाम राम नारायण सिंह यादव बड़े लाल जी है। मैं इस गांव का निवर्तमान इस समय प्रधान हूं, और मेरी सोच यह है कि अपने गांव की समस्त सम्मानित जनता के विचारधाराओं में मिलाकर के अपनी विचारधारा को विकास का कार्य करूं। जो गली है, नाली है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो भी व्यवस्थाएं हमारे गांव में संबंधित जो जनता से जुड़ी हुई है, उस पर विशेष ध्यान देते हुए मैं उसका निराकरण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, और अपने गांव के समस्त सम्मानित जनता के बीच में रह करके उनके सुख और दुख के बीच में जा करके उनकी भावनाओं को समझना, उनकी आवश्यकताओं को समझना, यह मेरा कर्तव्य बनता है। और मैं अपने कर्तव्य को बखूबी निर्वहन जनता के बीच में रह करके करूंगा, यह मेरा प्रण है, और मैं जनता को विश्वास भी दिला रहा हूँ। एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना नहीं, किसी ध्यान दिया नहीं, इस पर किसी ध्यान दिया नहीं, होना चाहिए, क्योंकि मेन आज का जो परिवेश चल रहा है, यह मेन पॉइंट है। स्वास्थ्य इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनको ध्यान देना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय जी को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, ब्लॉक स्तर पे जो हमारे बड़े नेता हैं उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि कौन गांव में जच्चा बच्चा केंद्र है, सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति तो पूर्ण रूप से सचेत। आंगनबाड़ी केंद्र है कि नहीं? आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ पे केंद्र है तो होगा, केंद्र है लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं होगी। 4 केंद्र है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग कहीं नहीं। कोई पेड़ के नीचे पढ़ाता है, तो कोई स्कूल में कन्वर्ट होकर के पढ़ाता है, कोई जो है इसमें आपका ग्राम पंचायत जो बना है उसमें न्याय पंचायत वाले उसमें पढ़ाता है जी। तो आंगनबाड़ी केंद्र की अपनी बिल्डिंग नहीं है, ये भी समस्या तो है। ये भी समस्या है। आप गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम गांव के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए, हम आपके सहयोग में खड़े हैं, और अच्छा कार्य करने के लिए हम तत्पर हैं, और अच्छा कार्य करेंगे। और एक अच्छा कार्य करके जो है गांव को यही संदेश देना चाहते हैं कि एक अच्छा हम कार्य करेंगे, और एक अच्छा कार्य करके यह संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को चुनिए तो वह जो है विकास पुरुष होना चाहिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम आपके प्रिय हैं, लेकिन प्रिय हो करके भी अगर आप लायक हम कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर कोई गांव का 4 लोगों में योग्य व्यक्ति है, आप उसको चुनिए, क्योंकि वो गांव का विकास करने लायक है। अगर योग्य है तो आप उसको चुनिए। ये नहीं हम कहते कि हमको आप चुनिए। अगर वह व्यक्ति विकास पुरुष है, विकास कर सकता है, शिक्षित है, समाज के विषय पर या समाज के बारे में चिंतन करता है, तो आप उसको जो है लाइक करिए, उसको पसंद आप करिए और उसका सहयोग करिए। यही मेरा संदेश है।
कि एक अच्छे इंसान का चयन करिए। इससे पहले प्रधान थे, उनके कार्यों से कितना आप संतुष्ट असंतुष्ट हैं? इससे पहले 10 बरस के कार्यकाल में हम ही लोगों के सहयोग से वह प्रधान जी बने थे, लेकिन हम लोगों का साथ छोड़ करके वह अन्य जगह चले गए, दूसरे के विरोधियों के खेमे में चले गए, जिसकी वजह से कार्य 10 बरस में कुछ नहीं हुआ काम। और मैं तो पूर्ण रूप से 100% में 100% असंतुष्ट हूँ। मेरा गांव भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। पूरा का पूरा गांव असंतुष्ट है, जिसका परिणाम आज आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सच्चाई की जीत हुई है। हम लोग 10 बरस सत्ते में नहीं रहते हुए भी समाज का सेवा किए हैं और वह समाज हमको आशीर्वाद दिया है, वह गांव आशीर्वाद दिया है और आपके सामने यह सच्चाई है। मैं प्रधान हूँ, तो यह जो है मेरे गांव का अच्छे समाज का देन है कि वह भला और बुरा समझे हैं और वह समझ करके सहयोग किए हैं। आज मैं प्रधान हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे गांव के हर सम्मानित जनता अपने बच्चों को शिक्षा पे ध्यान दे, स्कूल में भेजे, हर काम करते हुए अपनी रोजी रोटी का तलाश करते हुए अपनी रोजी रोटी को कमाते हुए अपने बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान दें कि कल का वो तकदीर है, कल का वो भविष्य है, उनके लिए समय भी निकालें और उनकी शिक्षा पे विशेष। अब आप गांव के प्रधान बन चुके हैं जी, और जिस तरह से सरकारी विद्यालय की खराब हालात हैं जी जी, ऐसे अवसर पे आपके क्या कदम होंगे? देखिए सर, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। मेरा चिंतन इस पे, जिस दिन मैं चुनाव जीता उसके दूसरे दिन ही मेरा यह चिंतन हो गया कि मेरे गांव में 2 विद्यालय है, सरकारी विद्यालय। मैं यही सोचा कि महीने में कम से कम 2 बार मैं टीचर मीटिंग लिया करूं और रसोइया हैं, सफाई कर्मी हैं, मैं इन लोगों का मीटिंग लेकर के मैं यह पूछूंगा कि आप लोगों का विद्यालय में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसको आप लोग हमको बताइए, हम उसमें सहयोग करेंगे। कौन टीचर समय से आता है, कौन टीचर नहीं आता है, कितना दिन गैपिंग रहता है, नहीं रहता है, इसका पूरा लेखा जोखा हमको चाहिए। क्योंकि हमारे गांव के बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के बच्चे हैं, इनके साथ आप धोखा नहीं कर सकते हैं। आप डेली विद्यालय आइए और हमारे बच्चों के साथ आप अच्छा सलूक करते हुए, उनका सहयोग करते हुए उनको अच्छा आप शिक्षा दीजिए। यह मेरा जो है मासिक बैठक रहेगी हर विद्यालय में जो हमारे ग्राम सभा में है, और मैं टीचरों से अनुरोध करके उनका सहयोग करके उनके साथ में कोऑपरेट करके उनका सहयोग करूंगा और अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा शिक्षा का कामना करते हुए मैं उनका जो है निवेदन करूंगा। आज सरकार बहुत कुछ चाहती है कि हमारे जो हैं बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ लें, लेकिन सरकार के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं आंगनबाड़ी केंद्र के, वो उसे पूर्ण रूप से चालानी देना नहीं चाहते हैं। उनका साफ लफ्जों में कहना है कि जो भी सामान आ रहा है उस सामान को तुम आधा से ज़्यादा बेच दो और हमें उसको दे दो और तुम भी बेच के खा जाओ। इस संबंध में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। अगर कह लीजिए तो हमारे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र 2 आंगनबाड़ी केंद्र आदर्श केंद्र यहाँ रह चुके हैं। 4 केंद्र है, 2 केंद्र जो है 15 वर्ष से आदर्श केंद्र रह चुके हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हरिहरपुर ग्राम सभा में 4 आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन चारों आंगनबाड़ी केंद्र पे जो योजना के तहत जो भी व्यवस्था आती है बखूबी बढ़िया ढंग से वितरण उसका किया जाता है। और जो भी आंगनबाड़ियाँ यहाँ कार्य करती हैं वह बढ़िया से अपना ड्यूटी करके और समाज के साथ आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ अच्छा निर्वहन करती हैं। और सरकार का जो भी आदेश आता है, जो उनका ड्यूटी में कार्य नहीं है, वो भी वो ड्यूटी को बखूबी निभाती हैं। यहाँ से उनके लिए कोई शिकायत नहीं है। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीका से यहाँ केंद्र उनका संचालन होता है। परिचय दीजिए और बताइए कि हरिहरपुर गांव किस तरह से ऐतिहासिक गांव रहा है और यहाँ का जो प्रधान चुना है आप लोगों ने कितना युग चुना है? मेरा नाम राज कपूर रावत है जी। और आपका जो पहला सवाल है कि यह ऐतिहासिक गांव किस रूप में रहा है, जी हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1922 में जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था,
उसमें हमारे गांव के सूर्य नारायण राय, शिवपूजन राय, हाँ, दीप नारायण राय, हाँ, रूपा यादव, हाँ, राम नारायण चौधरी, हाँ, ये जो तमाम जाना राय, हाँ। स्वर्गीय चंद्रदेव पांडे जी, इन लोगों का एक ग्रुप बन गया था। अच्छा। और ये ग्रुप बना कि अगर शेरपुर जैसा गांव जो 2500 में गिना जाता है और हम भी 2500 के हैं, तो हमारे ये भाई है, तो हम भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और जबरदस्त आंदोलन हुआ। नतीजा ये हुआ कि हमारे गांव में भी लूटपाट हुई जबरदस्त ढंग से अंग्रेजों के द्वारा। फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारा, इधर उधर भाग करके अपना जान बचाए। और खुदकिस्मती रही कि वो सब के सब जिंदा बचे और काफ़ी दिनों तक हमारे होशो हवास के दौरान भी वो लोग रहे हैं। और उसका परिणाम ये निकला कि उन्हें जो है स्वतंत्रता सेनानी का जो पेंशन भी उन्हें प्राप्त हुआ। तो ये एक हमारे गांव को जज्बा पैदा किया। और उसी की देन है कि जो भी गांव में युवा वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम किए। उस समय गोवर्धन राय शर्मा जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े इतिहासकार हैं प्राचीन काल के, और उन्होंने खुदाई भी करवाया और पूरे भारत में एक अलग उनकी नाम विख्यात हुआ और जिसकी वजह से हमारे गांव का भी नाम हुआ। और दूसरी तरफ और देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उन्हीं के कदमों के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे आज का भी युवा पीढ़ी, कुछ नहीं तो 5-6 युवा पीढ़ी, कई तो दंपतियों के साथ विभिन्न देशों में रहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, सिंगापुर हो, और भी अलग अलग जो IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनमें वो अपना आजीविका चला रहे हैं और गांव का नाम रोशन भी कर रहे हैं। हमारे गांव में दीनानाथ चौधरी जो इंडिया के टॉप पोस्ट हैमर थ्रो में रहे और उसी की बदौलत वो CEO के पद से गया में रहते हुए उन्होंने रिटायरमेंट किया, जो आज भी जीवित हैं। हमारे गांव में कवि जी के नाम से विख्यात हिंदी के प्रख्यात क्या कहते हैं कि भोजपुरी लेखक भी रहे हैं, अध्यापक भी रहे, प्राध्यापक भी रहे हैं इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में, श्री विंध्याचल राय जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं। उनका एक बहुत ही बढ़िया युवाओं को जागृत करने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने भोजपुरी में एक किताब लिखा था जिसका शीर्षक था बिहान हुई कहिया। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो हमारे गाँव में सैन्य सेवा के रूप में अगर देखा जाए, राष्ट्र सेवा के रूप में देखा जाए, तो हमारे गांव में मिलिट्री का जो बड़ा पद होता है कैप्टन, और श्री स्वर्गीय कपिलदेव राय जी रहे। और सूबेदार के पद पर तो कई अच्छे धुरंधर हमारे गांव में रहे, चाहे स्वर्गीय रामध्यान सिंह यादव हो, स्वर्गीय सारंधर राय जी हो, ये लोग ने बड़ा अच्छा योगदान किया। और प्रशासनिक सेवा में अगर हम देखते हैं तो सबसे जो अहम नाम इस पूरे पूर्वांचल में जो अति दलित अति गरीब परिवार से उभर कर निकले थे, उनका नाम था देवशरण सिंह यादव जी, जो कमिश्नर के भी पद पर है। और देखिए उनकी खासियत कि मुलायम सिंह के भी सरकार में कमिश्नर रहे और बहन जी के भी सरकार में कमिश्नर रहे, क्योंकि वो बड़े ही निष्पक्ष स्वभाव के व्यक्ति थे। और कमिश्नर के पद पर रहते हुए उन्होंने गांव के युवाओं को रोजगार में जोड़ने से अहम रोल अदा किया। किशन चौधरी जी हैं जो आपके घर के बगल में, यही बगल में SDM के पद पर हैं। मुन्ना उपाध्याय जी जो ADM के पद से दिसंबर माह में रिटायर हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव शुरू से ही काफ़ी जागरूक रहा है। और जहाँ तक सवाल है हमारे ग्राम प्रधान महोदय का, तो इनका पूरा नाम है श्री राम नारायण सिंह यादव उर्फ बड़ेलाल यादव। और आप जो है काशी विद्यापीठ जो एक पूर्वांचल का बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में गिनती की जाती है, वहाँ से इन्होंने मास जर्नलिज्म का जो है डिग्री हासिल किया। इन्होंने संकाय मंत्री का भी पद जीता, छात्र नेता के रूप में इनकी एक पहचान बनी। और 2001-2 के दरमियान इन्होंने प्रेसिडेंट का भी चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि इन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इनके अंदर एक जुनून थी कि हम एक अच्छा पद लेकर के समाज सेवा करना चाहते हैं, युवाओं में एक नया जोश भरना चाहते हैं, और उसमें अपने एक अच्छा रोल अदा किया। और आज ये बड़ेलाल यादव की कर्मठता का ही देन है कि इतना विभिन्न जातियों का गांव होते हुए भी एक पिछड़ा वर्ग से एक शिक्षित, एक जो जुनूनी व्यक्ति को
चुना है और एक अच्छे मतों से सम्मानित भी किया है। ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे गांव के लिए गौरव का विषय है। धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए मुझे आप कि आपके गांव में नया प्रधान चुना है आप लोगों ने, कितना विश्वास है आपको है? हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग जो प्रधान चुने हैं जी कि हम लोग पूरा कार्य करेंगे और संतुष्ट हम लोग रहेंगे और संतुष्ट भी हैं। इससे पहले प्रधान जी लोग चुने गए थे आपसे पहले, उनमें क्या उन लोगों ने गांव में विकास पूर्ण रूप से लाने में असफल रहे? जी वो हम लोग का लिए 10 वर्ष से कोई काम नहीं हम लोग के हुआ है। अच्छा। वो आपके वृद्धा पेंशन और बड़े बुजुर्गों की पेंशन पे कोई उनका ध्यान था कि कोई नहीं, कुछ नहीं, उनका कोई ध्यान नहीं था? जी नहीं। इसलिए आप लोगों ने एक युवा नेता को चुना है। जी धन्यवाद। क्या है? विपिन कुमार चौधरी। अभी जो चुनाव में अब इलेक्शन हुआ है ग्राम प्रधानी का, इसमें से चुना है आप लोगों ने, उस पर कितना संतुष्ट हैं आप लोग? ग्राम प्रधान चुनाव में जिसको हम लोग चुने हैं इससे मैं एकदम 100% संतुष्ट हूँ। हाँ, गांव में इस बार विकास हो गया, ऐसे विकास पुरुष को हम लोग चुने हैं मिल करके। अच्छा। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जो भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसी बदलाव को लेकर के हम ऐसे विकास पुरुष को चुने हैं कि इस बार विकास पक्का होगा। ये आप लोग? हाँ, हमारा ये 100% विश्वास है। इससे पहले जो प्रधान जो थे आप लोगों के, उनमें कितना क्या उनके कमियां रही हैं? वो समाज को लेकर के साथ में चले ही नहीं। अच्छा ठीक ना? अच्छा। यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं, जिसको सिर्फ रजिस्टर में दिखा दिया गया, लेकिन विकास वास्तव में हुआ ही नहीं जमीनी स्तर पर। ऐसा ही हुआ है। आप अपना शुभ नाम बताएं। रामभा देवी। रहे वाले कहाँ गई? हरियतपुर। कब से बाड़ी आप? जब से शादी हुई तब से। कितना दिन हुए शादी के लिए? 20 वर्ष हो गए? 20-25 साल हो गया। 20 ज्यादा हो गए आप तो पुराना बाड़ी आप। ये जो आप नया प्रधान बनाई हैं आपने, इनसे कितनी उम्मीदें आप लोगों की हैं? हम उम्मीदें तो बहुत करके बनाए हैं हम लोग। अच्छा। और अच्छे प्रधान बनाए हैं। अच्छा। सबसे अच्छे प्रधान बनाए हैं और इस बार मौका मिला है कि ये लायक प्रधान बनाए हैं। अच्छा, ये आपको पहला मौका मिला है? तो क्या बहुत प्रधान बनाए, बाकी ऐसा प्रधान नहीं मिला। अच्छा। अब मिले हैं, अब आगे चल के क्या करेंगे अब तो इनकी मर्जी है। जी। अभी तो हम बता नहीं सकते, अभी तो हुए है ना। जी। बहन जी ये बताइए हमको, इससे पहले जो प्रधान आप लोग बनाया था आप लोगों ने, तो उसने कितना छल किया आप लोगों के साथ? बहुत छल किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किए हैं। अपना जात पर भी कलंक लगाती है। अच्छा। बहुत ठेस पहुँचाए हो, बहुत ठेस पहुँचा सबको पहुँचे, हमारे के। अच्छा। आप लोग बहुत दुखी हैं उनके कामों से? बहुत दुखी हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। अपना जात बिरादर के भी नहीं किए हैं, अपना घर परिवार में भी नहीं किए हैं। अच्छा। बस बर्बादी किए हैं। अच्छा। धन्यवाद। आपका क्या नाम थोड़ी और कहाँ का रहे वाली है? सर हमारा नाम सावित्री देवी है। हाँ। हरियतपुर के रहने वाली है। आप लोग ये गांव सभा में नया प्रधान चुननी है, जा छात्र नेता हमनी, कितना उम्मीद बा आप लोग इनसे? अब इनसे तो 100 में 100% हमने के उम्मीद बा। अच्छा। जी। अच्छा। इससे पहले जो प्रधान जी रहला हन, वो कितना विश्वास कैलन आप लोग घात कैलन आपसे? तो 50 में 50 कैले वाला, उससे आगे वाला कुछ भी नहीं कर कैले। अच्छा। जी। अच्छा। 50 में 50 कैले वाला ऐसा बात नहीं किए, लेकिन इनसे हमने के 100 में 100% लेके कि जीतौले बन जाए और उम्मीद भी रख ले बन जाए कि नहीं हमने के विकास करना। आपका गांव में क्या मूल जैसे चाहते हैं कि कमवा को देते प्रधानी तो अच्छा रही आपके ख्याल में? रोड शोड सब बिगड़ले बाटे, अब वही के देखे के बाद। हाँ। पेंसिंग का पेंसिंग मतलब आगे वाला जो तीसरा चौथा आगे वाला वो बनौले कौन नहीं खंडे बनौले, दोनों जना में केहू के बनौले। अब उम्मीद बा कि जहाँ तक से ज्यादा भी बनी जाए, ये उम्मीद रख के तो कैले बनी जाए कि नहीं हमने के आगे ये करी हम भाई। ये शिक्षित रहना शिक्षित दी, तो शिक्षित बाढ़ उनके बिछल बा कि नहीं शिक्षित बढ़ल, मतलब हमने के गाँव के सबके विकास करी। धन्यवाद।